और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कमजोर हो गए, जिनको अपना ही अच्छी नहीं है कि हम कहते हैं 400 पार, और छोटे छोटे दलों को तोड़ तोड़ के बनाते हैं, अपना ही अस्तित्व नहीं है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं, जहाँ वहाँ एनडीए गठबंधन तहस नहस हो जा रहा है। सबसे ज्यादा आज के डेट में प्रधानमंत्री कमजोर है, जिनको भय सता रहा है कि हम 2024 में नहीं आएंगे। क्यों हम नीतीश कुमार जिस पार्टी में जा रहा है, बिहार की जनता को उस पार्टी का विरोध कर देना चाहिए। मैंडेट लेता है भाजपा के साथ और सरकार बनाते हैं महागठबंधन के साथ। ये कौन सी राजनीति हो रही है? बिहार ही नहीं पूरा देश राममय होने वाला है। ये सब तो ढोंग है, ये सब कुछ नहीं होगा। ढोंग है। हाँ, लालू यादव जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, जब वो आते हैं तो अपनी पत्नी को बनाए। अब वो चाह रहे थे कि हमारा बेटा जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बन जाए। खास करके हमारे नौजवानों का कोई भरोसा नीतीश कुमार के ऊपर नहीं है। वही नीतीश कुमार जिन्होंने महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज करवाया। अभी उम्र कितना हुआ है इनका? उम्र कितना हुआ? कितने बार वोट डाले? पूछिए कितने बार वोट डाले? अरे आप बताइए, आपको 1 लाख मिलेगा सैलरी और एक जगह 50,000 सैलरी मिलेगा, तब कहाँ जाना पसंद करिएगा? आप ये बताइए, आप फायदा है? हाँ, भाजपा को फायदा नहीं है। भाजपा के कंधे पे चढ़कर ही अपना रोटी सेक रहे हैं। अच्छा, अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद स्टेशन परिसर में। ये कुछ लोगों से रुझान जानते हैं नीतीश कुमार के बारे में, जो उनको कभी पलटू राम कह रहे हैं तो कोई कुछ करे। उनके छवि के बारे में जानते हैं कि नीतीश कुमार आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुमार को ज्यादा फायदा हुआ है। फायदा इसलिए हुआ है कि वो लोकसभा की चुनाव एकदम मुंह पर है। 2024 में अप्रैल में ही चुनाव है, तो ये चाह रहे हैं कि हमारी राजनीति बची रहे, इसलिए उन्होंने समय देख करके महागठबंधन से एनडीए में आने का प्रस्ताव किया। एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूंगा कि पलटू राम चाचा जी अगली बार मत पलटिएगा। बिहार के लोग तो बेहिचक उनको पलटू राम के नाम से जान रहे हैं, बट उनकी मजबूरियां क्या रही ये लोग नहीं जान पाए। इसमें भाजपा का फायदा है? हाँ, भाजपा को फायदा नहीं है। भाजपा के कंधे पे चढ़कर ही अपना रोटी सेक रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये भाजपा से फिर आगे चल के भी पलट सकते हैं क्या? हाँ, कोई इसमें कोई बेचक इनका कोई तोड़ नहीं है भैया, कभी भी पलट सकते हैं। आज हमारे साथ है, कल इनके साथ ही भाग सकते हैं। इतना तो कई लड़कियां भी नहीं पलटती अपने बयानों से, जितना ये पलट चुके हैं। ये जनता का भरोसा भी उठा चुके हैं अपने ऊपर से। और इनका देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले आरजेडी में शामिल हुए थे, तो इनका एक बात बहुत वायरल हुआ था कि हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन अभी सिचुएशन देखिए, राजनीति में दरवाजा हमेशा खुला रहता है। राजनीति का दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहता है। भाजपा के कार्यकर्ता जहानाबाद में एक महामंत्री है सत्कार जी, उनसे मैं बातें करता हूँ। सर, अभी नीतीश कुमार जो कहते हैं कि पलटू मार, अभी आरजेडी छोड़ करके एनडीए गठबंधन में आ रहे हैं और अपना सरकार बनाने जा रहे हैं, उस पर क्या कहते हैं? वोट हम लोग का था चुनाव में 2020 में, हम लोगों ने मेहनत किया। आज हमारे साथ है तो हमें खुशी है कि वो पुनः वापसी किए हैं और सही रास्ते पे देश और बिहार के विकास के लिए फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ डबल इंजन की सरकार काम करेगी और बिहार में तेजी से विकास होगा। इसलिए हम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते। खुशी है हम लोग। नीतीश कुमार जी आज पुनः घर वापसी किए और सही मार्ग पर आ गए। गलत जगह थे उनको, वहाँ किसी भी हाल में जदयू और राजद के कार्यकर्ता का कभी सम्मेलन हो ही नहीं सकता है। पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी और जदयू कार्यकर्ता एक साथ काम किए, उसी का उनको अनुभव अभी मिला है। हम लोग खुद कह थे कि मैं पगड़ी उतार दूंगा कुर्सी गिरा करके, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो उनका पगड़ी का लाज बचा या नहीं बचा, इस पे क्या कहना चाहते हैं? पगड़ी का लाज तो बचवे किया है सम्राट जी का, कैसे कि उन्होंने नीतीश कुमार जी का इस्तीफा भी ले लिया है, सामने उप मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। देखिए, उनका एक ऐसा तजुर्बा है ना कि 20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि मतलब 10 बार 12 बार मुख्यमंत्री बन जाए। उनको आज कोई नया नहीं है बदलना, वो हमेशा बदलते रहते हैं। वो मतलब दूसरे के पार्टी के साथ विश्वासघात करना, और प्लस में जो अपना पार्टी छोड़ के गए हैं वो ऐसा पार्टी में गए हैं सिर्फ देश में हिंसा फैलाया है, सिर्फ हिंसा। कोई आके हमको सामने 10 काम उनको सामने जोड़ा दे प्रधानमंत्री जी काम। आप बताइए, आपका ये चैलेंज कर रहे हैं कि 10 काम में बताइए, कुछ काम है ऐसा बताइए। नहीं, गलती इनकी नहीं है। अच्छा। गलती इनके पूर्वजों, इनके चाचा, इनके दादा की है कि 1990 से लेकर के 2004 का बिहार इनको नहीं बताया गया। 2004 का बिहार नहीं बताया, जो जंगल राज कहा जाता था। गलती यही हुआ है कि हम लोगों ने भाजपा के लान दिए हैं। गलती हम लोगों से पूर्वजों से यही हुआ था, हम लोगों से गलती हुआ है कि भाजपा के लान दिए हैं। मगर एक बात और है, बिना युवा के कोई सत्ता में राज नहीं करेगा।
और जो धर्म के राजनीति में रहती, धर्म पर राजनीति करेगा उसको बख्शा नहीं। प्रधानमंत्री उम्र कितना हुआ है इनका? उम्र कितना हुआ? कितने बार वोट डाले? पूछिए कितने बार वोट डाले? हो गया। हाँ हमारा प्रधानमंत्री जी से जब सवाल पूछा जाता है कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया, 15-15 लाख रुपया कहाँ गया? कौन सा 15 लाख? कौन सा वादा किए हैं? हमारा पास प्रूफ है, प्रूफ है हमारा पास। वादा किए हैं कि देंगे 15-15 लाख। तो सरकारी नौकरी से नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी गली वाले, मोहल्ले वाले, ठेले वाले को स्वरोजगार निधि से लेकर के आज मुद्रा योजना से करोड़ों लोग को लोन मिला और रोजगार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी नया जो आया विश्वकर्मा योजना, उसमें दलित वंचित शोषित वर्गों के लिए बिना कर्ज का, बिना सिक्योरिटी का, नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी वंचित लोगों का 5% के ब्याज पे 3 लाख रुपए, पहला साल 1 लाख, उसके बाद 18 महीने भर दिया तो फिर 2 लाख रुपए मिलेगा। विश्वकर्मा योजना का लाभ इनको क्या पता है? प्रधानमंत्री जी से जब सवाल करिएगा कि चोर पैसा लेके भागा, उनका एक ही उत्तर है, चोर करके नीरो भागा, सोता चौकीदार है। सवाल पूछो तो एक ही उत्तर, नेहरू जी में आ रहे हैं। साथ जुड़े हैं प्रज्ञा भारती के निदेशक, उनसे मैं सवाल करता हूं कि यहाँ का जो राजनीतिक पार्टी है सर, 2-3 पार्टी है, मुख्य पार्टी है, उसके बारे में आप बताइए। मेरे साथ जुड़े हैं अभी बीके राय। उन्होंने बोला था मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन पुनः वो भाजपा में गए अपनी कुर्सी के लिए। भाजपा के बाद पुनः राजद में आए। राजद में आने के बाद उन्होंने पहला अपना विचार व्यक्त किया, मरना पसंद करूंगा लेकिन अब दोबारा भाजपा में नहीं जाऊंगा। लेकिन जनता बिहार की किस बात पर भरोसा करे? एक बार कहते हैं मिट्टी में मिल जाना पसंद करेंगे, एक बार कहते हैं मरना पसंद करेंगे और पुनः वही जाते हैं। ये कौन सी राजनीति बिहार में हो रही है? बिहार की जनता के हित की तो राजनीति ये लोग कर नहीं रहे हैं, ये लोग शुद्ध अपनी कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए ये लोकतंत्र है, अब बिहार की जनता को सोचना है, ऐसे राजनेताओं के पीछे नहीं लगना है। अब उन्हें जगना पड़ेगा, बिहार के लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्हें जगना पड़ेगा। जाति, धर्म, संप्रदाय से अलग सोचना पड़ेगा। बिहार में राजनीति होनी चाहिए शिक्षा के नाम पर, बिहार में राजनीति होनी चाहिए स्वास्थ्य के नाम पर, बिहार में राजनीति होनी चाहिए कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़े, इस पे राजनीति होनी चाहिए। मेरा बिहार कैसे आगे बढ़े। इतनी आजादी के इतने वर्षों के बाद बिहार किस पायदान पर है? ये लोग कौन सी राजनीति कर रहे हैं? गुजरात कहाँ चला गया? मध्य प्रदेश कहाँ चला गया? सर हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी कहा था कि अब नीतीश कुमार का हमारे पास सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन फिर आज वो खुल गए हैं। तो बताइए कि जनता और जनता के प्रति मतलब कौन सी पार्टी दोषी है? नहीं, मैं तो पहले ही कहा कि मेरे नजर में ये तीनों दोषी हैं। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा दोषी है। ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, ये शुद्ध अपनी कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं। क्यों हम नीतीश कुमार जिस पार्टी में जा रहा है, बिहार की जनता को उस पार्टी का विरोध कर देना चाहिए। मैंडेट लेता है भाजपा के साथ और सरकार बनाते हैं महागठबंधन के साथ। ये कौन सी राजनीति हो रही है? ये अब तो बिहार की जनता को इस पर विचार करना पड़ेगा और जगना पड़ेगा, जाति धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा और इसके लिए एक नया विकल्प बनाना होगा, तब जाकर के बिहार अपना स्थान प्राप्त करेगा। आजादी के पूर्व बिहार की क्या स्थिति थी? आजादी के पूर्व बिहार के बिना यहाँ की आजादी की लड़ाई अधूरी रही है। जब जब बिहार ने अंगलाई लिया है, सत्ता का परिवर्तन हुआ है। पुनः इस इतिहास को बिहार की जनता दोहराएगी, आप इंतजार कीजिए।